नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहराइच की घटना पर न्यूज वन इंडिया के सवाल कि कौन घोल रहा अमन की फिजा में नफरत का जहर। बहराइच के अमन चैन का दुश्मन कौन है? पौराणिक गंधर्व वन को उजाड़ने की साजिश किसने रची? आजादी की लड़ाई साथ लड़ने वालों को किसने बांटा है? बहराइच का रहा गौरवशाली इतिहास मगर लग गया अब दाग। लड़ाई साथ लड़ने वालों को किसने बांटा है? न्यूज वन इंडिया के तमाम सवाल। बता रहे जहां न्यूज वन इंडिया बहराइच मामले पर बड़ा सवाल कर रहा है कि बहराइच के अमन चैन का दुश्मन कौन है? पौराणिक गंधर्व वन को उजाड़ने की साजिश किसने रची है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार बहराइच में बवाल बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ता ही जा रहा है। तो बहराइच में हिंसा लगातार जारी है, हालत बेकाबू हो रहे हैं। हिंदुओं के आधार कार्ड देखकर पीटा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा ये पूरा मामला। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजर बनाई हुई है। आधार कार्ड वाली बात सुनकर सीएम आग बबूला हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। योगी के उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है और हिंदुओं से आधार कार्ड मांग कर पीटा जा रहा है। हिंदुओं के आधार देख पीटने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंच चुकी है। सीएम योगी ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। जो भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच की घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बहराइच घटना के बीच गाजियाबाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बहराइच घटना के बीच गाजियाबाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। गाजियाबाद में महंत के खिलाफ लगातार विशेष समुदाय धरने पर है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बहराइच के बाद गाजियाबाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बहराइच की घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। इस तरीके की अप्रिय घटना किसी और जिले में ना हो, इसको लेकर भी खास ख्याल रखा जा रहा है। गाजियाबाद की बात करें, बीते दिनों जिस तरीके से हमने उन्माद देखा था और वहां पर स्थिति खराब ना हो, उसको लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है। तो आज़ादी की लड़ाई में आपको बता दें कि क्योंकि बहराइच का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अब एक दाग लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद भीड़ उग्र होती गई और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कहीं किसी शोरूम में आग लगा दिया गया, किसके घर में आग लगा दिया गया, किसकी गाड़ियों में आग लगा दिया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। लगातार जो लोग हैं उनमें आक्रोश है, जिसके साथ ही वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपेयी, फिलहाल क्योंकि लगातार स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है, अभी खबर है कि आधार कार्ड मांग कर लोगों को पीटा जा रहा है, ये क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बहराइच में काफी हालात बिगड़ गए थे। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया गया था कि तत्काल मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जाए और जो भी फोर्सेज अलग अलग थानों की हैं वहां पर बड़ी संख्या में तैनात की जाए, जिसके बाद अब बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीएलओ अमिताभ यश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सचिव गृह संजीव गुप्ता मौके पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ डीआईजी और उसके अलावा कमिश्नर भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। हालांकि जो पीड़ित परिजन है उनको समझा बुझाकर जो मृतक युवक था उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया है और प्रशासन परिजनों के साथ बातचीत कर रहा है। जहां भी इस तरीके की कहीं न कहीं तस्वीरें हैं या जहां भी इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरा ध्यान दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझा बुझाकर उनके घरों में भेजा जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो आरोपी हैं करीब दर्जन भर लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उन सभी की तलाश में लगातार यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं, जिसको लेकर परिजनों को इसकी जानकारी दी जा रही है। कहीं पर भी कोई अराजक स्थिति पैदा न हो और वहां पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रहे,
उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब पुलिस पूरी तरीके से अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर रही है, क्योंकि 10 कंपनी पीएससी भी मौके पर लगा दी गई है और जहां जो महसी थाना क्षेत्र है वहां पर पूरी तरीके से एहतियात बरती जा रही है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो जो आरोपी हैं उनकी तलाश में छापेमारी कर रहा है। तो ऐसे में जो पीड़ित परिजन है उनका जो आरोप था कि त्वरित तौर पर कार्रवाई नहीं की गई, उसको लेकर भी पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पीड़ित परिजनों को भी पुलिस की तरफ से समझाया जा रहा है कि पुलिस पूरी एक्शन के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश भर में ऐसे संवेदनशील जो जिले हैं या संवेदनशील स्तर है वहां पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। बिल्कुल एसके वाजपेयी, क्योंकि देखिए लगातार स्थिति जो है अनियंत्रित होती जा रही है। जैसे कि फिलहाल अंतिम संस्कार कर दिया गया है, हालांकि कहा यह जा रहा था कि शायद अंतिम संस्कार करने के बाद स्थिति जो है वो काबू में लाई जाएगी या फिर अंडर कंट्रोल होगा, लेकिन तस्वीरें ऐसी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लोग अभी भी आक्रोशित है, गुस्से में है। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से बहराइच के आ रही हैं, खासतौर पर हरदी और महसीपुर जो क्षेत्र है वहां पर इस तरीके की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है और चूंकि पुलिस की काफी बड़ी संख्या में तैनाती इन जगहों पर की जा चुकी है और एडीजी ये लोग खुद फील्ड पर हैं, खुद सारी चीजों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस जरिए से कोशिश जरूर की जा रही है कि तेजी के साथ चीजों को टैकल किया जाए। जो लोग आक्रोशित हैं उनको समझाया जाए कि पुलिस पूरी तत्परता से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखना यह है कि कितनी जल्दी पुलिस इस पूरे मामले को टैकल कर लेती है और इन सारी चीजों को सामान्य करती है। बिल्कुल इसके वाजपेयी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कहीं शोरूम में आग लगा दी गई, कहीं बाइक और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई अस्पतालों में भी आग लगाई गई है। जाहिर सी बात, ये जो उपद्रव है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे लगातार सुबह से, क्योंकि लगातार सभी यही अपील करें कि शांति बनाए रखें। ठीक है, इसके बाद आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर लगातार सुरक्षा बल बढ़ाई जा रही है और किस तरीके से लोगों को सुरक्षित पुलिस के साथ एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जहां पर लगातार लोग उग्र हो रहे हैं, हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तस्वीर जहां हाथों में लाठी डंडे लिए लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिनको समझाया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया भी सभी दर्शकों से यही अपील करे कि शांति बनाए रखे और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जाए। और ये चौथी तस्वीर है जहां पर लगातार उग्र लोग, आक्रोशित लोग हाथ में लाठी डंडे लिए मैदान में उतरे। हालांकि पुलिस बल मौके पर तैनात है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बहराइच की ये तस्वीरें हैं और लगातार किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एक्शन मोड में पुलिस है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन लोगों में आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर। लोगों की लगातार मांग है कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाए, लेकिन जांच लगातार जारी है। कहीं ना कहीं अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टम में भी लापरवाही देखी गई और स्थिति नियंत्रण को लेकर कहा जाए तो पहले से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर की अगर हम बात करें तो बाइक शोरूम को फूंका गया, लगातार भीड़ उग्र होती गई और एक एक करके इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। अस्पताल में आग लगा दी गई, घरों में तोड़फोड़ कर दी गई और वहीं कार में भी आग लगाई गई, कारों में भी तोड़फोड़ कर दी गई, जिसके बाद से लगातार शांति बनाने की अपील किया जा रहा है लोगों से, कानून व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया भी आप सभी से यही अपील कर रहा है कि आप शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले। कानून अपना काम कर रही है और लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस उन तमाम आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। कई लोगों को जेल भी भेजा गया, कई लोगों को डिटेन भी किया गया और कई लोगों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन बहराइच में जिस तरीके से स्थिति अनियंत्रित
एकत्रित हुई। अपने आप में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं बहराइच में, जिस तरीके से उपद्रवियों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। गोपाल मिश्रा, जिस व्यक्ति की जान चली गई, उस पर गोलियां चली गई, ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यात्राम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यात्राम, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, गाजियाबाद पिछले काफी दिनों से तनाव में है और तनाव की वजह है कि यहाँ पर लगातार बयानबाजी के बाद, जो कि गाजियाबाद के जो डासना मंदिर है वहाँ के महंत हैं यति नरसिंहानंद, एक विवादित बयान के बाद यहाँ पर हंगामा काफी बढ़ता चला गया और उसके बाद लगातार मंदिर पे पथराव की जो बात है वो भी ये लोग कह रहे थे। और 13 तारीख को यानी कि कल एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सभी हिंदू संगठन और हिंदू लोग वहां पर जुटे थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में किसी भी प्रकार की जो पंचायत है उसकी अनुमति नहीं दी थी, लिहाजा उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की पंचायत यहाँ पर नहीं होगी और काफी सख्त इंतजाम गाजियाबाद में किए गए थे। और इसके अलावा जो गाजियाबाद के प्रेस के साथी आप सब जानते हैं, सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी? प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज़ संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये यूपी में ये कोई पहली कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग हैं। अब वो बता रहे हैं जुआ खेला जाता है या जुआ खेल रहा था। आप सब लोग हो, वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ। दिवाली आएगी, दिवाली पर घर घर में इस तरह के आयोजन होते हैं, मोहल्लों में आयोजन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख रहा था तो देखने पे क्या आप उसको इस तरह की पिटाई करेंगे या इतना पुलिस मारेगी कि उसकी जान चली जाए? कोई अगर देख रहा है कोई खेल तो क्या उसकी जान ले लेंगे आप? ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? ये शासन प्रशासन पूरा पता नहीं किस दिशा में काम कर रहा है, किसके निर्देश पे काम कर रहा है। इसकी लगाम तभी लगेगी जब ये सरकार हटेगी तब।
सर बीजेपी के विधायक आज सतीश महाना से मिलने आए थे दर्जन की संख्या में और न्याय मांगने वही लखीमपुर वाले भी। अब न्याय तो मांगेंगे जब एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, तो न्याय ही मांग सकते हैं जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तो कानूनी अधिकार है, और कम से कम जो चीज़ सबने देखी, किसने नहीं देखा कि विधायक जी की बहुत पिटाई हुई, और एक ही नहीं पड़ा, अगर गिनेंगे तो कई लोगों ने उन्हें मारा है, पुलिस ने भी मारा है उन्हें, पुलिस ने भी कपड़े खींच लिए उनके, तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई है, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं, किसी पर अगर वाई कैटेगरी, सी कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हो और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो, तो ये चूक है। और इस तरह अगर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहसिन खान न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, लगातार स्थिति बिगड़ रही बहराइच में। अखिलेश यादव को हमने सुना, उन्होंने शासन प्रशासन पर कई बड़े सवाल ताके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये समय है इस पूरे मामले पर राजनीति करने का? देखिए, जाहिर तौर पर श्रावणी, इसी बात को सबसे पहले समझना होगा कि ये वक्त ऐसे जो बड़ा नाजुक वक्त है, ऐसे में सियासत करने का वक्त नहीं है, बल्कि संभलने का वक्त है और सत्ता के साथ खड़े होने का वक्त है। बड़ी बात तो ये तब होती कि जब अखिलेश यादव इस पूरी घटना को लेकर ये कहते कि हाँ, वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर चल रही है, और इतनी तेज़ी के साथ, इतनी तत्परता के साथ जो हालात बहराइच के बिगड़ रहे थे, उन हालातों पर काबू पाया गया। हालांकि इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि स्थानीय स्तर की अगर बात करते हैं तो बहराइच जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आया है। यानी कि जो देवी की मूर्ति विसर्जन यात्रा में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे, उसी देवी मूर्ति विसर्जन यात्रा को सकुशल संपन्न कराने का जिम्मा भी दो देवियों के कांधों पर था। यानी कि डीएम बहराइच मोनिका रानी और एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला, दोनों ही अधिकारी वहां पर महिला हैं, इनके जिम्मे था कि वो सकुशल उस यात्रा को संपन्न कराती। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन था वो बैकफुट पर नजर आया, एलआईयू पूरी तरह से फेल नजर आया। और उसके बाद में जो तमाम कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जिस तरह से हमने सुना अभी कि जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव, उन्होंने सवालों के कटघरे में लाकर सरकार को खड़ा कर दिया है। उन्होंने न केवल बहराइच की घटना का जिक्र किया, बल्कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ हाथापाई होती है उसका भी जिक्र किया, और उसी को लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर यह है कि 2017 के बाद से लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मॉडल स्थापित किया और वाकई जो कानून व्यवस्था है उसे ग्राउंड जीरो पर लाकर एक बेहतर किया, उस पर अब कहीं ना कहीं खामी निकालने की ये कोशिशें चल रही हैं। और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इस साजिश के पीछे सूत्रधार कौन है, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को इस तरह से चोट पहुंचाना चाह रहा है और तमाम सवालों के घेरे में खड़ा करना चाह रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि इस बहराइच की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया। खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिले हैं वहां पर हाई अलर्ट कर दिया, और उसमें जनपद गाजियाबाद को भी पहली प्राथमिकता पर रखा है, क्योंकि गाजियाबाद में जिस तरह से यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, और अब यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में कल जिस तरह से डासना में वहां पर लोगों ने एक महापंचायत की थी और हाईवे को पूरी तरह से घेर लिया था, और उसका नतीजा ये हुआ था कि खुद जो भारतीय जनता पार्टी के लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर गुर्जर, वो अपनी सरकार पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे, वो अपनी सरकार की पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने तो कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली, इतना बड़ा उन्होंने बयान दे दिया कि सीपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हालात बेकाबू ना हो और इस तरह से जो धार्मिक आयोजन या धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस तरह से जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और खासतौर से जो सोशल साइट्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर नजर रखी जा रही है। जो सर्विलांस टीम है, साइबर सेल की टीम है, वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेजेस और वीडियो पर निगरानी बनाए हुए हैं, और उसमें अलग अलग भाषाओं के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी उस काम में लगाया गया है, ताकि अगर कोई भी किसी भी तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश करता है, इस तरह की कोई वीडियो या पोस्ट अपलोड करता है, तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर ही एक्शन लिया जाए और कार्रवाई कर ली जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर
तेज़ी के साथ इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की पोस्ट वायरल होती है। लेकिन कुल मिलाकर इतना ज़रूर है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और एसीएस होम के बहराइच पहुंचने के बाद जो है वो स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है, हालात नियंत्रण में है और जो मृतक युवक है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जिस तरह से एसटीएफ के जो प्रमुख है और इसके साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश, उनका जो सिंघम अवतार दिखाई दिया है बहराइच में, उससे कहीं ना कहीं उपद्रवी जो है वो बैकफुट पर आए, वो पिस्टल लेकर सीधा आगे चले गए और फ्रंट फुट पर आ गए। और असल में सेनापति भी वही होता है कि जब अपनी सेना को कमान करते हुए सबसे आगे चलता है तो निश्चित तौर पर जो सेना के पीछे सेना चलती है, सेनापति के पीछे जो सेना चलती है, उसका मोराल भी कहीं ना कहीं अप होता है, उसका हौसला बढ़ता है। और वही जो स्थिति है बहराइच में देखने के लिए मिली है। तो कुल मिलाकर एक पूरे सख्त तेवर में है, क्योंकि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी इस घटना के बाद, उसको लेकर पूरी तरह से जो आला अधिकारी है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और यही वजह रही कि बहराइच में जिला प्रशासन के आला अधिकारी फेल नजर आए और फिर लखनऊ से अधिकारियों को बहराइच भेजा गया पूरी स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए और ग्राउंड जीरो से ये जानने के लिए कि आखिरकार कहां कहां चूक हुई, किस किस लेवल पर चूक हुई है और कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि यूं तो घटना होने के फौरन बाद ही जो एसपी है वृंदा शुक्ला, उन्होंने हरदी जो थाना अध्यक्ष हैं हरदी के और इसके अलावा जो महसी चौकी इंचार्ज है उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उससे भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और उनकी मांग थी कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, बुलडोजर एक्शन लिया जाए, उसके बाद ही वो अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और एसीएस होम के बहराइच पहुंचने के बाद तमाम स्थिति को काबू किया गया और अंतिम संस्कार युवक का कराया गया। अब ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों की जाँच शुरू हो गई कि आखिरकार चूक कहाँ पर हुई है, क्योंकि मिश्रित आबादी वाले इलाके में ये कोई पहला मौका नहीं था कि इस तरह से मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही हो। इससे पहले भी ये यात्रा निकलती रही है, लेकिन आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक जो है रविवार को जैसे ही यात्रा निकलती है और पूरा का पूरा जो दृश्य वो बदल जाता है। खराब हुई है, ऐसे में उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा रही है जिन्होंने इस तरीके की घटनाओं को कल अंजाम दिया था। जिस तरीके के हमने तस्वीरें देखी, गोलियां चलाई गई, पथराव किया गया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज जो उपद्रव है, जिन्होंने घर में तोड़फोड़ की है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, अस्पताल में आग लगा दी, क्या उन सभी के खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है? देखिए श्रावणी जी, जब भी इस तरह का कोई मॉब इकट्ठा होता है और मॉब जब भी आगे बढ़ता है और कहीं भी कोई आक्रोश होता है तो उसमें पुलिस प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि पहले उस आक्रोश को शांत किया जाए, मॉब को शांत किया जाए। और ये बात की बात होती है कि जिन्होंने ये पूरी आगजनी की है, अराजकता फैलाई है, जहाँ जहाँ तोड़फोड़ की गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर वो भी कार्रवाई की जद में आएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्योंकि अगर अभी पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर देगी कि जिन्होंने ये उपद्रव किया है, आगजनी किया, तोड़फोड़ किया, तो हो सकता है कि गुस्सा और ज्यादा भड़क जाए। क्योंकि अगर इन लोगों पर कार्रवाई होगी तो फिर इसका मैसेज जो है वो दूसरी जगह भी जाएगा, फिर और दूसरे जो आसपास के गांव के लोग हैं हो सकता है कि फिर वो भी अराजक हो जाए। तो इसलिए जो है पुलिस फौरी तौर पर पहले तो उन्हें शांत करेगी, उसके बाद में उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग जरिया हो सकता है और उसके बाद वो कार्रवाई की जद में लाए जा सकते हैं। श्रावणी, ठीक है मोहसिन, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहराइच में लगातार माहौल खराब होते जा रहा है, हालांकि स्थिति को नियंत्रण करने में पुलिस लगी हुई है। न्यूज़ 1 इंडिया भी आप सभी से अपील करता है कि शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें।